नमस्कार साथियों, क्या कभी आपने अपने आप से यह सवाल किया है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं यह नासवान शरीर हूँ या कुछ और हूँ? आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो इंसान का जीवन बदल देता है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। आपको परमात्मा का ज्ञान होने से पहले आपको आपकी आत्मा का ज्ञान जरूर होना चाहिए, तभी आप इस ज्ञान को आसानी से समझ पाओगे। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आत्मा कौन है। हमारा यह शरीर तो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यही असली वह वस्तु है जिसे हम मैं कहते हैं। जब तक आत्मा हमारे शरीर में रहती है तो तब तक हम जीवित रहते हैं, और आत्मा जैसे ही बाहर निकल जाए तो यह शरीर सिर्फ मिट्टी का पुतला रह जाता है। आप अपनी आत्मा और शरीर का संबंध कुछ इस प्रकार मानो कि शरीर एक वाहन है और आत्मा उसका चालक। जिस तरह गाड़ी बिना ड्राइवर के बेकार है और ड्राइवर बिना गाड़ी के चल नहीं सकता, वैसे ही आत्मा और शरीर का मेल ही जीवन कहलाता है। आपने आत्मा का ज्ञान तो समझ लिया, अब मैं आपको परमात्मा का ज्ञान भी बता देता हूँ। जिस तरह हर निर्माण का कोई रचयिता होता है, जैसे कि घर का कोई एक निर्माता होता है और किताब का एक लेखक होता है, तो क्या यह विराट सृष्टि बिना रचयिता के हो सकती है? नहीं, इसका रचयिता ही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ है कि परमात्मा मतलब वह श्रेष्ठ आत्मा जो अपनी आत्माओं को केवल सुख ही सुख देती है, किसी तरीके का दुख नहीं देती। और हमारी आत्मा अज्ञानता के कारण इसी भूलोक में वह सुख ढूंढती है जो परमात्मा दिया करते हैं, लेकिन वह सुख तो हमें यहाँ पर कदापि नहीं मिलने वाला। वह सुख अगर हमें मिलेगा तो वो केवल परमात्मा के उस लोक में मिलेगा जो कि सतलोक कहलाता है, जहाँ पर जाने के बाद किसी भी तरीके का दुख का अभाव नहीं होता, वहाँ केवल सुख ही सुख। और हम अज्ञानता के कारण जिस परिवार को, जिस कोठी और कार को अपना मानते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शरीर है ना, ये भी हमारा अपना नहीं है, इसको भी यहीं त्याग कर जाना पड़ेगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो हमारे कर्म और भक्ति जाएगी। हमारे जीवन का मूल्य उद्देश्य सिर्फ एक ही है, परमात्मा की भक्ति करके उनको प्राप्त करना। ये मानव जीवन बहुत ही अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता, यह सिर्फ लख 84 भोगने के बाद एक ही बार मिलता है। और मानव जीवन के लिए कबीरदास जी ने एक बहुत ही अच्छी वाणी कही है, मैं आपको वो बता देता हूँ। कबीरदास जी की वाणी कुछ इस प्रकार है कि मानव जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहर नहीं लगता डार। अर्थात इसमें कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मानव जीवन बहुत ही कठिनाइयों से लख 84 भुगतने के बाद सिर्फ एक बार मानव जीवन मिलता है, और उसमें हम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो वह मानव जीवन बर्बाद हो जाएगा और फिर से हमें लख 84 भोगना पड़ेगा। लख 84 सुनने में जितना आसान है, भोगने में उतना ही ज्यादा कठिन है। मान लो अगर हम भक्ति नहीं करेंगे और अगला जीवन हमारा कुत्ते का हो गया, तो फिर हमारे साथ क्या घटना घटित होगी? टाइम पर खाना नहीं मिलेगा, गंदे नाले में पानी पीना पड़ेगा और बिना वजह के लोगों से मार खानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, हमें कुछ ऐसे दर्द भी झेलने पड़ेंगे जो असहनीय होते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पेट में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, तो हम उसकी दवाई भी नहीं ले सकते, ना ही किसी से बता सकते कि हमारे दर्द हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पर सुनने वाला कोई नहीं होगा, और ना ही हम उस कंडीशन में किसी को बता पाएंगे। तो देख लो कितना कठिन है कुत्ते का जीवन। अगर आप भी ये जीवन नहीं भोगना चाहते तो बस टाइम रहते परमात्मा की भक्ति कर लो।